हैं हिंद 24 टीवी। बिजली विभाग के मजदूर संघ के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि बिजली विभाग पूरे देश में कहीं भी घाटे में नहीं है। बिजली विभाग हर जगह फायदे में है। उन्होंने उज्ज्वला मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री भारत सरकार से दरख्वास्त किया है कि बिजली विभाग को सरकारी विभाग ही रखा जाए, जिससे कि प्रदेश बढ़े, देश बढ़े और बिजली विभाग भी बढ़ सके। देखिए पूरी रिपोर्ट सुजीत कुमार मिश्रा जी के साथ। मैं शंकर तिवारी जी जो रिटायर्ड एसडीओ हैं हुई है, कुछ कहना चाह रहे हैं, कुछ बताना चाह रहे हैं, सच्चाई और अच्छाई से रूबरू कराना चाह रहे हैं। इनका कहना है कि जरा जुनून जोश जज्बात से जो मैंने काम किया है, जिस तरह से मैंने अपना पैगाम किया है, प्रदेश, देश और हिंदुस्तान को बताना चाह रहे हैं। तो तिवारी जी, आपका हमारे चैनल पे धन्यवाद है, बधाई है, शुभकामना है। कैसा लगा सर एसडीओ बन के रिटायर्ड हो के? सर मैं दोनों जो है पूछना चाहूँगा, मतलब जब जॉब में थे तब और जॉब से हटे तब क्या अंतर है, क्या अनुभूत है सर? मैं माया शंकर तिवारी, प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश बिजली मजदूर संगठन। मैं हमेशा जब इस विभाग में आया तो अवर अभियंता के पद पर आया और उपखंड अधिकारी के रूप में मैं सेवानिवृत्त हुआ। और अपने कार्यकाल में हम लोगों ने ओबरा, अनपरा, बिजली घर, रिहंद पावर हाउस, तो 132, 220, 400, 667 केवी की लाइनों का हम लोगों ने निर्माण किया। और सरकार की नीतियों की वजह से जो हमारा देश 1967 में, 1966 में सूखा और बाढ़ की वजह से भूखमरी के कगार पर था, जब किसानों को घर घर बिजली पहुंचाई गई मुफ्त में, एक तरह से कहा जाए तो आज हमारा देश स्वावलंबी हुआ। चाहे वो कृषि का क्षेत्र हो, उद्योग का क्षेत्र हो, और ये कार्य केवल सरकारी कंपनी होने के नाते हुआ। पहले बिजली विभाग प्राइवेट सेक्टर में मार्टिन बर्न वगैरह चलाती थी, जिसको सरकार ने 1975 में टेक ओवर कर लिया। आज के तारीख में सरकार की जो नीति है, जो सरकारी संस्थाओं को निजी हाथों में देने का काम किया जा रहा है, हम लोगों के विचार से ये देश हित में नहीं है। मेरा 2-3 प्रश्न है सरकार से, भारत सरकार से, उत्तर प्रदेश सरकार से, कि जब चंडीगढ़ 2.5 रुपये यूनिट की बिजली दे करके और साल में 300 करोड़ रुपया का मुनाफा दे रहा है, तो चंडीगढ़ को क्यों प्राइवेट सेक्टर में दिया जा रहा है? नागर हवेली, जहां सबसे सस्ती बिजली दी जा रही है, जहां का लाइन लॉस 2.9% है, चंडीगढ़ का 9.3% है। जो लाभकारी हमारे स्टेट हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनको सरकार निजी हाथों में क्यों देना चाहती है, ये हम लोगों के समझ के परे है। बिजली एक ऐसा सामान है, ऐसी वस्तु कह सकते हैं कि जो 10 रेट में बेचा जाता है। हिंदुस्तान में ऐसा कोई भी सामग्री नहीं है जो 10 रेट में बेचा जाता हो। किसानों को अलग रेट में, जो 10 रेट में बेचा जाता है। हिंदुस्तान में ऐसा कोई भी सामग्री नहीं है जो 10 रेट में बेचा जाता हो। किसानों को अलग रेट में, गरीबी रेखा के नीचे वालों को अलग रेट में, रेलवे को अलग रेट में, चक्की वालों को अलग रेट में, फैक्ट्री वाले को अलग रेट में, बीपीएल वालों को नीचे के रेट में, पंपिंग सेट वालों को सस्ती बिजली दी जाती है। लेकिन जिस दिन निजीकरण हो जाएगा, जो सब्सिडी दी जाती है सरकार की तरफ से, वो सब्सिडी समाप्त हो जाएगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि बिजली उद्योग एक समवर्ती सूची में है, जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार का समान रूप से अधिकार है। जिस दिन ये केंद्र के हाथ में आ जाएगा, स्टेट जो इनको छूट देता है, जैसे आप पत्रकार हैं, देखते हैं कि समय समय पर ये सरचार्ज में छूट देती है। अभी उत्तर प्रदेश का नियामक आयोग बिजली का टेरिफ तय करता है। जैसे कोई महंगा प्रपोजल बिजली बोर्ड या पावर कारपोरेशन के लोग भेजते हैं, नियामक आयोग प्रतिबंध लगा देता है। लेकिन जब निजीकरण हो जाएगा, तो जैसे महाराष्ट्र में घरेलू बिजली 12 रुपया यूनिट है, कलकत्ता में 14 रुपया यूनिट है, ऐसे उत्तर प्रदेश में भी घरेलू बिजली 12 रुपया 14 रुपया हो जाएगी, जो आज 5 रुपया 6 रुपया मिल रही है। इसलिए मेरा माननीय मुख्यमंत्री योगी जी से अनुरोध है, माननीय प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र है बनारस, कि इसको
निजी हाथों में न दे करके इसके बेहतरी के लिए, इसके सुधार के लिए जो भी उनको करना है, यदि विभाग में आपको लगता है कि इस माध्यम से सुधार करके इसमें बेहतरी हो सकती है, लाइनास कम किया जा सकता है, वो करना चाहिए। औसत बिजली का खर्चा 5 रुपया आता है, हम किसी को 1.5 रुपया में बेचते हैं, किसी को 3 रुपया में बेचते हैं, किसी को 10 रुपया में बेचते हैं। तो जिसको कम रेट में बेचते हैं उसको सब्सिडी कहते हैं, और जिसको ऊपर के रेट में बेचते हैं उसको क्रॉस सब्सिडी कहते हैं। थोड़ा यहाँ हम रोकना चाहेंगे। बिजली विभाग घाटे में है, ऐसा कहना है बिजली विभाग से जुड़े प्रशासन और शासक का, क्या कहना चाहेंगे? बिजली विभाग कोई घाटे में नहीं है। जो भी है ये सरकार की नीतियां हैं कि इनको कम रेट में दीजिए, इनको अधिक रेट में दीजिए। और जो हम आपसे मैं पूछता हूँ, पुलिस विभाग कौन सा पैसा पैदा करता है, फौज कौन सा पैसा पैदा करता है, पीडब्ल्यूडी कौन सा पैसा पैदा करता है? सरकार का कार्य है कि वो जनता को हर तरह की सुविधा मुहैया करावे। स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, बिजली एक आवश्यक वस्तु हो गई है आज के तारीख में। बिजली नहीं रहेगी तो चक्की नहीं चलेगा, ऑक्सीजन नहीं चलेगा, अस्पताल नहीं चलेंगे। इसलिए बिजली जैसे महत्वपूर्ण वस्तु को, जो वस्तु का नाम मैं इसलिए दे रहा हूं कि हर चीज में इसमें जिसमें डाल दिए वो प्रयोग में आता है। इसलिए हमेशा इसको नीतियां हैं कि इनको कम रेट में दीजिए, इनको अधिक रेट में दीजिए। और जो हम आपसे मैं पूछता हूं, पुलिस विभाग कौन सा पैसा पैदा करता है, फौज कौन सा पैसा पैदा करता है, पीडब्ल्यूडी कौन सा पैसा पैदा करता है? सरकार का कार्य है कि वो जनता को हर तरह की सुविधा मुहैया करावे। स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, बिजली एक आवश्यक वस्तु हो गई है आज के तारीख में। बिजली नहीं रहेगी तो चक्की नहीं चलेगा, ऑक्सीजन नहीं चलेगा, अस्पताल नहीं चलेंगे। इसलिए बिजली जैसे महत्वपूर्ण वस्तु को, जो वस्तु का नाम मैं इसलिए दे रहा हूं कि हर चीज में इसमें जिसमें डाल दिए वो प्रयोग में आता है। इसलिए हमेशा इसको सरकार के ही हाथ में होना चाहिए और सरकार के नियंत्रण में रहना चाहिए, जिससे कि यहाँ की खुशहाली किसानों की। सरकार जो है निजीकरण करने का योजना बना रही है, क्या कितनी लड़ाई लड़ी जाएगी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ? जब तक हम लोगों के शरीर में सांस है तब तक उस लड़ाई को हम लोग लड़ेंगे और लड़ते रहे हैं और अपनी बात को हम लोग प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को जनप्रतिनिधियों के माध्यम से, अपने धरना के माध्यम से, आंदोलन के माध्यम से उन तक हम लोग पहुंचाते रहे। सर क्या आगे का क्या प्लान है? जैसे आप रिटायर्ड होंगे, क्या प्लान है सर आपका? फिर हम ध्यानाकर्षण करेंगे सरकार का। सरकार से बड़ा तो कोई है नहीं। सरकार से हम कोई यहाँ तोप बंदूक हमारे हाथ में नहीं है। जो गांधी जी ने हमको अस्त्र दिया है सत्याग्रह करने का, आंदोलन करने का, ध्यानाकर्षण करने का, हम सरकार का ध्यान आकर्षण करेंगे। सरकार मेरी बात मानेगी, नहीं मानेगी तो हम लोग 100, 50, 200, 400 की संख्या में हम लोग आमरण अनशन बैठेंगे। जैसे लोग बैठते हैं, अब मर जाते हैं लोग, हम लोग शहीद हो जाएंगे देश के नाम पर, प्रदेश के नाम पर। धन्यवाद। माया शंकर तिवारी जी ने बताया, हमारे चैनल के माध्यम से अपनी बात को बताया। इनका कहना है कि मेरा मेन मुद्दा है, जब तक मैं दुनिया में हूँ तब तक मैं उत्तर प्रदेश बिजली विभाग को प्राइवेटीकरण नहीं होने दूंगा। रही बात, यदि सरकार नहीं मानती है तो हम भी ठाने हैं, सरकार नहीं मानेगी तो हम भी ठाने हैं कि अपनी डिपार्टमेंट को रिटायर के बाद भी बचाते रहेंगे। जब तक ज़िंदगी है तब तक जहान है, इसको सार्थक करेंगे। और उम्मीद करते हैं कि यदि हमारी बात ऊर्जा मंत्री तक जाती हो, हमारी बात योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री तक, चीफ मिनिस्टर तक जाती हो और भारत सरकार के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तक जाती हो, तो मेरा निवेदन है कि उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा प्रदेश है। उत्तर प्रदेश ने पूरे देश को, पूरी दुनिया को बहुत बड़ी उपलब्धि प्रदान किया है। यहाँ के बिजली विभाग को सरकारीकरण हमेशा के लिए किया जाए और ऊर्जा विभाग का हित किया जाए, बिजली विभाग का हित किया जाए, हिंदुस्तान का हित किया जाए। धन्यवाद। हिंदुस्तान के एक बड़ी चैनल से सुजीत कुमार मिश्रा, धन्यवाद, थैंक यू।